हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 1 से लेकर के 3 नंबर प्रश्न तक के फ्रेंड्स हल करवा दिए थे। क्लियर है? ये देख सकते हैं आप तीसरे नंबर प्रश्न को कल हमने हल करवाया था। आज हल करेंगे चौथे नंबर से। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि -5/12 की 4 ऐसी समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए जिसका कि हर 60, 84 या 108 और -24 हो। और 5वां नंबर में फ्रेंड्स बोला गया परिमेय संख्या -8/11 के तुल्य परिमेय संख्या लिखना है जिसका कि अंश निम्नलिखित हो। तो चलिए चौथे और 5वें नंबर को अपने कॉपी पर लिख कर प्रश्न आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चौथे नंबर और 5वें नंबर दोनों प्रश्न को लिखे हुए हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर तो बोला गया था -5/12, तो पहले लिख लेते हैं -5/12। इसका 4 समतुल्य परिमेय दिया गया है 60, 84, 108 और -24। तो इसको क्या करना है, ये देखिए हर में कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे कि 60 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले लिख लेंगे आप कि 60 आना चाहिए। तो 60 कैसे आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो 12 है, हमें लाना है 60। तो फ्रेंड्स 60 यहाँ पर लाने के लिए पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे हर में 60। तो 12 में कितना से गुना करेंगे तो 60 आएगा। तो आप कहेंगे 5 से, तो यहाँ पर गुना में 5 लिखेंगे। तो जब नीचे में 5 से गुना करिएगा तो ऊपर में भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25, माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे -25। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एक में यहाँ पर हर में 60 आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लाना है 84। यही वाला प्रश्न को लिखिएगा, 84 लाना है। तो बताइए फ्रेंड्स 12 को कितना बार पढ़ेंगे तो 84 आएगा, तो आप कहेंगे 7 बार। 12 से तो 84 होता है, तो यहाँ पर गुना करेंगे 7 से, तो ऊपर भी तो गुना करना पड़ेगा 7 से। तो 7 में कितना से गुना करेंगे तो 5 से, तो 7 5 के 35 माइनस में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा आंसर भी आ चुका है। तीसरा में क्या लाना है 108। प्रश्न लिख लीजिए -5/12। यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर देते हैं 108 लाना है। तो देखिए 12 9 8 होतल से 9 बार पढ़ते हैं तब आता है। तो 9 से नीचे गुना, तो 9 से ऊपर भी गुना, तो 9 5 के 45 माइनस में। क्लियर है? यहाँ पर -5/12 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लाना है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आप कहेंगे -24 लाना है इस बार। तो यहाँ पर लिख लेंगे 24। तो यहाँ पर 12 के कितना गुना 24 है, तो आप कहेंगे 2 गुना। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी माइनस में 2 से ही गुना करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कीजिए तो 5 दूनी के 10, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस में ही रहेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चौथे नंबर को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 5वें नंबर में बोला गया कि परिमेय संख्या -8/11 के तुल्य परिमेय संख्या जिसका अंश, यहाँ पर फ्रेंड्स 5 प्रश्न दिए गए हैं तो हम पाँचों को लिख लिए हैं। ठीक है, तो इन सभी का यहाँ पर अंश बोला गया है, यानी कि ऊपर वाला संख्या में लाना है। तो देखिए पहला में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है -24, तो प्रश्न को लिखेंगे -8/11। यहाँ पर फ्रेंड्स 24 लाना है। तो आप ही बताइए यहाँ पर -24 कैसे आएगा ऊपर में, तो आप कहेंगे कि 8 का ये 3 गुना है, यानी कि 3 से ऊपर गुना करना है। तो ऊपर जब गुना करेंगे तो नीचे भी गुना करना होगा। तो 8 तिया के 24, 11 तिया के तो 33 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये पहला बन गया है। अब दूसरा में बोला गया है यहाँ पर अंश 40 लाना है। तो प्रश्न लिखेंगे -8/11, अंश में यहाँ पर 40 लाना है। तो 40 कैसे आएगा, तो आप कहेंगे 8 5 के 40, 5 गुना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 गुना करेंगे माइनस में, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो ऊपर 5 से माइनस में गुना, तो नीचे भी करेंगे, तो 11 5 के 55 हो जाएगा माइनस में, तो लिख लेंगे -55। क्लियर है? चलेंगे अगला। यहाँ पर फ्रेंड तीसरा में बोला गया है अंश 72 लाना है। तो 72 कैसे आएगा, प्रश्न लिखिए। 72 लिख दिए हैं। 8 का कितना गुना है 72, तो 9 गुना। तो 9 फ्रेंड्स प्लस में रहेगा कि माइनस में, तो आप कहेंगे माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस में लिखेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -9 से ऊपर गुना किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो 11 9 के 99 किस में आ जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस में। क्लियर है? चलिए अब फ्रेंड्स चौथा में है यहाँ पर माइनस में 96। तो यहाँ पर 96 कैसे आएगा, पहले लिख लीजिए प्रश्न -8/11 लाना है 96। तो देखिए आप कहेंगे कि 12 8 96 होता है, 8 को 12 बार पढ़िएगा तो 96 आ जाएगा। तो -12 से गुना करेंगे तभी तो प्लस होगा। तो ऊपर -12 तो नीचे भी -12। अब 12 गुने 11 कीजिए, तो 12 गुने 11 कीजिएगा तो 132 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 132 किस में आएगा, तो आप कहेंगे माइनस में, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हल करते हैं 5वें नंबर को, जिसमें कि -120 लाना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पर 120 लाना है। ये फ्रेंड्स माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लाना चाहिए हमें। तो यहाँ पर देखिए कितना से गुना करें कि 120 आ जाए, तो 15 8 20 से। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में ही रहेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो ऊपर 15 से तो नीचे भी 15 से। 15 में 11 से गुना कीजिए, तो आप कहेंगे 15 कम 15, तो 15 1 16, तो 165 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 5 नंबर का सभी प्रश्न को हल कर लिया। देखिएगा इधर फ्रेंड्स हम सभी प्रश्न लिखे हुए थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रहा 6वां नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहला में क्या है, तो आप कहेंगे 4/5 है, तो आप चाहें तो पहले इसको दशमलव में लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ भी फ्रेंड्स नहीं है तो लगेगा तो दशमलव, यहाँ पर 0, फिर 5×8 = 40 यानी 0.8 है। आगे आप 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इंच ले लेना है, ठीक है। अभी हमारे पास इंच नहीं है तो हम यहाँ पर हाथ से फ्रेंड्स काम चला लेते हैं। इस प्रकार से बना दिए हैं। तो देखिए बीच में कहीं पर 0 रहता है, क्लियर है। 0 के बाद फ्रेंड्स हमारा क्या रहता है, 1, 1 के बाद रहता है हमारा 2। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पेन खत्म हो गया, पहले बदल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रेंड्स 2, फिर यहाँ पर लिख लेंगे 3। इस प्रकार से तो इधर प्लस हुआ, इधर माइनस होगा, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तब ये देखिए 0.8 है, माइनस में नहीं है, 0.8 है, यानी कि 0 से तो बड़ा ही होगा और 1 से छोटा होगा। तो जब आप इंच में देखिएगा तो इसके बीच में 1, 2, 3, 4, देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स पारा हुआ रहता है। देखिए 4 पारे हैं, 5वां में तो ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब 4 पारेंगे तभी तो 5 का गैप होगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर है। तो यहाँ पर 0.8 है, ठीक है। तो 0.8 कहने का मतलब 0 है, तो यहाँ पर 0.1, यहाँ 2 या 3 या 4। आप ये समझिए फ्रेंड्स ये 4 नहीं है बल्कि 8 है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर हम 2 का गैप पर पा रहे हैं। वैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 9 पाई पारा हुआ रहता है, तभी तो 10 आता है। पिंच पर देखिएगा तो आप यहाँ से लेकर के आप कैसे निरूपित करना है, हम 0 से बढ़ रहे हैं तो 0 से हम कहाँ बढ़ कर आए हैं, यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो 4/5 लिख सकते हैं या फिर 0.8 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे दूसरे नंबर में। देखिए यहाँ पर 5/4 है, देखिए ये फ्रेंड्स 5/4 बने बल्कि 4/5 है। तो यहाँ पर भी कट देखिए जब भागा दीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा 0.8, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस था, इसमें माइनस है, फर्क तो यही है। इस प्रकार से फिर से यहाँ पर पाई पारेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 1, माइनस में हो जाएगा 2, माइनस में हो जाएगा 3। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिएगा तो 0 के बाद था, क्योंकि प्लस है इस और माइनस में, तो 0 किधर होगा। तो यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स उसी प्रकार से पार देंगे। तो चलिए 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स -8 था, यानी 4/5 कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे कि 0 से शुरू करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स आपको बड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप यहाँ पर इंच की सहायता से अच्छे से बनाइएगा तो यहाँ पर सब यहाँ पर मतलब सीधा सीधी बनेगा, ठीक है। कोई भी बड़ा छोटा यहाँ पर नहीं होगा। चलिए तीसरा नंबर को देखेंगे। ये फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी भाग दे सकते हैं। अगर भाग नहीं देना है तो डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से आप संख्या रेखा निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। बीच में ले लेंगे 0, यहाँ पर फ्रेंड्स ले लेंगे 1, यहाँ पर ले लेंगे 2। इस बार फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा बनाए ताकि आपको यहाँ पर देखने में थोड़ा सा परेशानी ना हो। माइनस में 1, माइनस में 2। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए तो माइनस में तो आएगा नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स जब भी आएगा तो देखिए भागा देंगे तो 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 1 के बीच में तो यही है। अब बोला गया यहाँ पर कि 5/8 है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर कितना लाइन खींचेंगे, तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्योंकि देखिए जब 7 लाइन खींचेंगे तो 8 का गैप हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्लियर है। तब यहाँ पर 5 पर हमें जाना है, तो यहाँ पर से गिनेंगे तो देखिए यहाँ से गिनेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स अगर आप नहीं समझे तो फिर से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये 5वां नंबर पर। कहाँ से शुरू किए थे, तो यहाँ पर 0 से। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं कि इसको तो कहेंगे आप 5/8 को, क्लियर है। चलिए इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को। माइनस यहाँ पर फ्रेंड्स 8/3 है, कहने का मतलब कि माइनस में आएगा। अब चलिए यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित करेंगे। बीच में तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -2, क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पर -8/3 है। तो सबसे पहले देखिए कि ऊपर 8 है या नीचे यहाँ पर 3 है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि किसके बीच में आएगा तो भाग दे दीजिए। 3 दूनी के 6, क्लियर है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 2 के तो बाद ही आएगा, 3 दूनी के 6 आ जाएगा 2 बार में। और यहाँ पर कितना बचेगा, शेष 2। अब यहाँ पर दशमलव देंगे, फिर उसके बाद में 20 आ जाएगा, तो 3 6 18, 2.6 आएगा समथिंग, यानी कि फ्रेंड्स 2 के बाद आएगा। तो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा करके इसको 3 तक लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 के बीच में आने वाला है। इतना तो पता लगा लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे नीचे कितना है हर में, तो 3। तो 3 है तो कितना लाइन पारेंगे, 2, तभी तो 1, 2, 3 बार पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स -8 चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 0 से ही तो इधर बढ़ रहे हैं हम। तो 0 से यहाँ पर हम कितना लाना है, -8/3 लाना है, यानी कि यहाँ पर से 1, 2, 3। तो आप यहाँ पर -8/3 को निरूपित कर देंगे, क्लियर है आपका। चलिए अब यहाँ पर 5 नंबर को देखेंगे। 2 पूर्णांक फ्रेंड्स यहाँ पर 1/2 है, तो 2 कहने का मतलब कितना, 2 और 1/2 का मतलब आधा, यानी कि 2.5 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर इस प्रकार से आप पाई पार देंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर आप 1, यहाँ पर 0, ये फ्रेंड्स माइनस है इसलिए इधर चलेंगे आप ज़्यादा, -1, -2, -3। देखिए -3 तो क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर -2 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि आधा ज़्यादा लेना है, आधा आधी लेना है, तो 3 और 2 के बीच में आधा पर इस प्रकार से यहाँ पर निशान दे देंगे। तो 0 से शुरू करेंगे, यहाँ तक हम जाएंगे, तो -2/1/2 यहाँ पर आने वाला है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से 6ठे नंबर प्रश्न को आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो चलिए अब हमारे आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 7वें नंबर प्रश्न में यहीं पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर बोला गया सरलतम रूप में लिखने के लिए, यानी कि इसको काटकर जितना छोटा से छोटा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 के पहाड़ में फ्रेंड्स 24 आता है, 8 × 24, 8 × 32, तो ऊपर क्या है -3, तो ऊपर लिख देंगे -3, नीचे है 4 तो 4। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा हम देखिए 55 है 22 है, तो फ्रेंड्स 11 के पहाड़ा में 5 बार में 55, 11 दूनी के 22 आ जाता है, तो ऊपर 5 आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस में 5, अब बटा में 2 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे तीसरा में, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 72 है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये फ्रेंड्स 9 × 5 = 45 और 9 × 8 = 72 होता है, यानी कि 9 के पहाड़ा में 5 बार में 45 और 8 बार में 72 आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर अंश में क्या बचेगा -5 और नीचे हर में बच जाएगा 8। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा तीसरा यह भी हल हो जाता है। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा चौथा नंबर प्रश्न, यहाँ पर -4 में -5 दिया गया, तो आप कहेंगे कि माइनस से माइनस काट देंगे तो क्या बचेगा, तो 4/5 आएगा। तो इस प्रकार से चौथा भी हल हो जाता है। अब पाँचवा में क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर है ये फ्रेंड्स 5 है, माइनस में 4 है, तो बस आप कुछ भी नहीं करना, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो -4 नीचे है आप उसको ऊपर भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -5 और नीचे से 4 यहाँ पर माइनस हट जाएगा, तो -5/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बहुत ही आसान तरीके से 7 नंबर का सभी प्रश्न को हल कर लिया है। तो चलिए अब आपके सामने फ्रेंड्स हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए बुक आपके सामने है। अभी जस्ट हमने यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न को हल किया है। यहाँ पर 8 नंबर में देखिएगा आप, तब बड़ा छोटा का मतलब कि जौन पट्टी बड़ा है फ्रेंड्स उस तरफ मुंह खोल देना है। 9 नंबर में आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर में अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको हम 8, 9, 10 ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में देते हैं, आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे बन जाता है तो ये इसका फ्रेंड्स आंसर कमेंट में जरूर से बताइएगा, और नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो कल हम जब वीडियो डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।